Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. We will revise the model question paper for economics. Okay. So आज हम लोग जो जो questions आ रहे हैं ना वो questions हम लोग इसके अंदर से discuss कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर पहले वाले मतलब फर्स्ट टर्म के भी क्वेश्चंस हैं. ओके तो मिक्स हैं ये पेपर जो है ये आपका मिक्स हुआ है. तो जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी वो आप लोग लिख लेना क्वेश्चन. ठीक है. शुड प्लीज अपने साथ अपनी क्या लेकर बैठोगे, नोटबुक. ओके एंड राइट डाउन द क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट, सेकंड इज नॉट. ओके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछ सकते हैं इन दी कॉस्ट चैप्टर. ओके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आप लोग को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया था. व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या होती है? एनीवन हु वांट्स टू टेल द आंसर, डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यस आप लोग बता सकते हो. मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन आ सकता है 1-2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं. इसके साथ साथ इसका एग्जाम्पल दे दिया कि आप इसको बताओ. तो टेल मी व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यस कौन बताएगा, जल्दी से बताओ. टेल मी द आंसर ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप लोग को एक बेटर कॉस्ट दी जाती है, जो आपको एक चूज करने में वो रहता है कि आप ये वाली सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था जब आपकी क्लासेस हो रही थी. तब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था क्या कि जो हमें बेटर है, जो हम लोगों के लिए बेटर है कि जॉब की कोई जॉब है, बैंकिंग की कोई जॉब है, आप लोग को 2 ऑफर्स और मिल रहे हैं इसी बेसिस पे. आप एक जगह तो कमा ही रहे हो. सपोज आप लोग 30,000 कमा रहे हो एक जगह पे, पर जो दूसरी जगह पे है, जो दूसरी जगह पे आप लोग आपको 2 जगह पे और बेस्ट सैलरी मिल रही है, जो आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपको मिल रही है सैलरी, तो उस बेसिस को आप चूज करते हो. इट इज कॉल्ड अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ओके सपोज मैंने कहा कि 40,000 सैलरी अभी मेरी, पर जब मेरे को जो और 2 अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो है 30 और एक मिल रही है मुझे 50. तो बताओ मैं किस में ज़्यादा जाना पसंद करूँगी, 30 वाले में या 50 वाले में? टेल मी. अभी तो मैं ऑलरेडी 40 कमा रही हूँ, मैं कम वाले में तो नहीं जाऊँगी ना. जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा, जो मुझे ज़्यादा मिल रहा होगा, उसी में मैं जाऊँगी. राइट. तो इट इज कॉल्ड अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर सकते हो. ओके नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो. व्हाट डज, ये वाला पहले तो सेकंड वाला एंड ये वाला भी, ये है आपका TRTC. TR इज इक्वल टू, ओके दिस वन इज ओके. सिक्स क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रिटर्न डाउन द क्वेश्चन. फोर्थ छोड़ दो, सिक्स लिख लो. Distinguish between fixed cost and variable cost. Give 2 example of each. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि क्या है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. एनीवन टू वांट टू टेल द आंसर कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या कहलाती है? बताओ कौन बताएगा, जल्दी से बताओ. और ये आपको ना प्रॉपर कैसे लिखना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन का हमेशा आपको टेबल फॉर्मेट में बनाकर आना पड़ता है. राइट. नोट डाउन द क्वेश्चन. डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच एंड आंसर द क्वेश्चन. टेल मी क्या लिखोगे आप लोग इसके अंदर, क्या लिख सकते हो कि फिक्स कॉस्ट क्या है, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट एंड व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो फिक्स एक फिक्स अमाउंट बता दिया, 5 है तो 5 ही है. वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है, जो हर बार बार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है. इट इज कॉल्ड अ वेरिएबल कॉस्ट. राइट और रॉन्ग? ओके सो इट इज, आप एग्जांपल दे सकते हो जो आपको मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप उसके एग्जांपल्स दे सकते हो. ओके नेक्स्ट इज सेकंड के बाद आप लोगों ने 6 नोट करा है सबने. ओके क्योंकि ये सारे कुछ इसमें से जो जो मैं बोल रही हूँ वही लिखना है. नेक्स्ट इज, this is not a, okay yes,
ये क्वेश्चन आ सकता है 12th, जो मैं आपको दिखा रही हूँ टेबल फॉर्म में, ये भी नोट डाउन कर लेना. गिवन बिलो is a cost and revenue schedule of a producer. At what level of output is a producer equilibrium? Give answer the suitable reason. अब इसके अंदर आपको क्वांटिटी गिवन है, प्राइस गिवन है, टीसी गिवन है, आपने ये सब निकालना है. ओके, क्या क्या निकालोगे? एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट इज अ प्रोड्यूसर इन इक्विलिब्रियम, टीसी निकाल लेना, एसी निकाल लेना, ओके, एमसी निकाल लेना. एक बार ट्राई कर लेना वाला क्वेश्चन, ठीक है, और साथ साथ क्लियर कर लेना. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन. ओके, बार्ट वेरिएबल नो, वो आपके सिर्फ 3 क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स के थे, एक बार चेक कर लो. सेकेंड, डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. 6, distinguish between fixed cost and variable cost, give 2 example of each. And last one is given below is a cost and revenue schedule of a producer. At what level of output is a producer in equilibrium? Give answer the suitable question. Okay, ये 3 क्वेश्चन आपके माइक्रो के. अब जो आ रहे हैं ये सारे आ रहे हैं आप लोग के किसके? स्टेप स्टैटिस्टिक्स के. इसमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं है. यस, दिस वन आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 नोट करेंगे. व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर? पॉइंट आउट इट्स लिमिटेशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आता ही है, चाहे इंडेक्स नंबर्स की लिमिटेशन पूछी जाए, चाहे आप लोग की फीचर्स पूछे जाए, तो ये आपको क्वेश्चन करना ही है. तो आप बता सकते हो व्हाट इज एन इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर क्या होता है मैंने आपको बताया था. ओके, पॉइंट आउट इट्स लिमिटेशंस. बहुत सारी इसकी कुछ लिमिटेशंस आपको प्रोवाइड है बुक्स में, वो रीड करो और क्वेश्चंस को ढूंढो. 21 नोट डाउन कर लो जल्दी से. 21, क्वेश्चन नंबर 21, फास्ट, एंड वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. पहले आप लोगों ने 21 कर लिया, 21. नेक्स्ट आप लोगों ने 23 करना है. कोरिलेशन आ रहा है ना आप लोगों का? ओके, सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन. ये मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो तो पढ़ाया था. बताओ क्या होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन? टेल मी. आपको पहले कोरिलेशन का मीनिंग, कॉन्सेप्ट बताना है. देन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन. ये मैंने आपको पढ़ाया था कोरिलेशन में, याद हो तो. याद है किसी को? बताओ, याद है? याद है लीनियर पॉजिटिव? बहुत अच्छे से मैंने इसको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को. पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर लेता है. मूव इन द सेम डायरेक्शन, मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन. एक ही जगह, मतलब सेम डायरेक्शन में ही वो घूमता उसकी चलती रहती है. एंड नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है? वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शंस पे जाता है. ओके, नेगेटिव कोरिलेशन कैसे करता है? अपोजिट डायरेक्शन, आप ये लिख सकते हो. और पॉजिटिव क्या बताता है? सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव करता है. एंड लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन मैंने आपको बताया था कि वो वेरिएबल्स को चेंज करता है कांस्टेंट रेशो पे, और साथ साथ अदर वेरिएबल्स को भी चेंज करता है. और जो नॉन लीनियर कोरिलेशन है, ये जो लीनियर कोरिलेशन है, ये चेंज कर देता है बट ठीक है सेम डायरेक्शन में. बट नॉन लीनियर कोरिलेशन इतना बियर नहीं करता है उसको चेंज करने के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग नोट डाउन कर लो. कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग 10 स्टूडेंट. जल्दी से 21, 23, 24 नोट डाउन द क्वेश्चन फास्ट. बी फास्ट. मुझे नेक्स्ट पेपर भी अभी आपका, ये जो आपको कितने क्वेश्चन अभी तक मैंने करवाए, 6 में भी, राइट है ना?
फास्ट। 21, 23, 24 स्टैंडर्ड डेविएशन लास्ट वाले में आपको निकालना है। मैंने आपको सिखाया था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, राइट? तो आप लोग उस क्वेश्चन को निकालो, जल्दी से नोट डाउन करो तीनों क्वेश्चन। ये आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है इस बार तो ऐसे क्वेश्चन तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी फास्ट। पहले आप लोग कोरिलेशन की डिफाइन लिखना, रिलेशनशिप बिटवीन दी टू वेरिएबल्स ऑफ अ सीरीज। आपकी बुक्स सब मैंने भी आपको करवाई थी, उसमें से देख लेना, अदरवाइज अगर आपकी बुक्स में है तो बुक्स में नोट डाउन कर लेना। बी फास्ट। हो गया सबका नोट डाउन? ओके। लीनियर 24th कर लिया? 24 नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैल्क स्टैंडर्ड डेविएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स का। अगर ये स्टैटिस्टिक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन जो है बहुत बहुत आता है, बहुत बार आता है, तो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आपके माइक्रो के हो गए, 3 क्वेश्चन आपके स्टैटिस्टिक्स के हो गए, और ये आपने रिवाइज करना है, इन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, फास्ट। फास्ट, जल्दी फास्ट। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लिख रही हूँ वो नोट डाउन कर लो फास्ट, ठीक है? बहुत इम्पॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोग प्लीज़ रिवाइज करने शुरू कर दो, अगर वो 6 मार्क्स में आते हैं। सो प्लीज़ आप लोग क्या करो, अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को लिखना शुरू करो फास्ट और फास्ट। ओके, जितना जल्दी उसको लिखोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन का आना है वो ये है। प्रोडक्शन फंक्शन का लिख रही हूँ यहाँ पे, सब नोट डाउन कर लेंगे क्वेश्चंस को। बहुत इंपॉर्टेंट, ये मे बी अगर 6 मार्क्स में अगर आ जाते हैं तो आपको लिखना ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, और आपको फॉर्मेट आना चाहिए पूरा कि क्वेश्चन कैसे करना है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ प्रपोर्शन। ओके, एंड सेकंड इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये मैंने दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करवाए थे, तो ये आपको करनी है। ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। प्रोडक्शन फंक्शन के 2 क्वेश्चन जो है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैंने एक आपको टीपीएमपी का, अगर टीपीएमपी राइट, तो टीपीएमपी आप वही लिख सकते हो जो आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा है। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन, ठीक है? आप इसको बार 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 इसको लिख कर देखो, जितने बार हो सकता है ना। अभी पेपर्स आने में टाइम है, आप रोज जितने क्वेश्चंस हो पाते हैं इको के उसको दो थोड़ा सा टाइम, प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो प्लीज आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करो। नोट डाउन कर लिए? ओके ओके, आई विल क्लियर इट। नेक्स्ट चैप्टर है आपका, आई होप आप लोगों ने पूरा कर लिया होगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपको कौन सा था? रेवेन्यू, राइट? रेवेन्यू था। ओके, रेवेन्यू के बताती हूँ। रेवेन्यू के जो आप लोगों ने रिलेशनशिप्स पढ़े थे ना चारों, टी आर एम आर, ए आर एम आर, ए आर एम आर,
ये दोनों जो हैं ये परफेक्ट के हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के हैं जो उसमें मैंने आपको बताया था। और MR, ओके। और जो दूसरा है वो भी नोट डाउन कर लो, वो भी TR MR है, राइट। एंड नेक्स्ट है BAR MR, राइट। ये आपके हैं जिसके अंदर आपके प्राइजेस क्या हो रहे हैं, फॉल्स हो रहे थे, यही था, मोनोपोलिस्टिक हो रहे थे। तो ये आप लोग लिख लेना इस क्वेश्चंस को पूरा। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप तो जितने भी है ना मैं सारे बता रही हूँ आप लोग को, आपने रिवाइज कर लो, क्लियर है। ये भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ओके। नेक्स्ट इसको रब कर रही हूँ। नेक्स्ट है आप लोगों का कौन सा चैप्टर था, कॉस्ट, राइट। ओके, कॉस्ट का बता रही हूँ। कॉस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कॉस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस थे। एक तो है AC, AVC एंड AFC, ठीक है। TC, TVC एंड TFC, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज AC एंड MC, ये पूछ सकते हैं। AVC एंड MC, ओके। और था AVC, AC एंड MC। ये 5 क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन पांचों के आपको रिलेशनशिप्स बताने, ओके। इन पांचों के आपने क्या बताने, TC, TFC और ACFC। एक और लिखना इसके बाद, पहले ये पांचों नोट कर लो। एक और रह गया आपका, इसके अंदर रह गया है ACMC, वो हो गया, ओके। AVCMC हो गया, AC AVCMC हो गया, एंड एक रह गया, ठीक है। आप इतना याद कर लो, ये 5 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ओके। प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चंस फास्ट। इसके बाद आपका आता है सप्लाई, ओके। नोट हो गया, ओके। अब आ रहा है सप्लाई, 4th चैप्टर। आप रोज एक एक क्वेश्चन भी करोगे ना बहुत अच्छे से, रोज मतलब 2-3 क्वेश्चन जितने भी करते हो वो अगर हो गए तो आपका क्लियर, मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोग के क्लियर हो जाएंगे, ओके। लॉ ऑफ सप्लाई, बी फैक्टर अफेक्टिंग या डिटर्मिनेंट जो भी है आपका, वो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, इंडिविजुअल के लिखने हैं, ठीक है, बहुत वही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चेंज इन सप्लाई कर्व, और आ सकता है आप लोगों का क्या, इसको और इसके अलावा और क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज इन शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ठीक है। ये लिखो तीनों क्वेश्चन जल्दी से, एक और क्वेश्चन रह गया, जल्दी से नोट डाउन करो। लॉ ऑफ सप्लाई, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, एंड लास्ट वन इज, एक और क्वेश्चन रह गया, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर लॉ ऑफ सप्लाई ऊपर लिख देती हूँ। ये आपका डी है, मूवमेंट along the
अलोंग दी, ये भी रब कर रही हूँ, सप्लाई कर्व। ओके, लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे लिख दूँ, इधर इधर सिर्फ चारों के स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लाई में, यही क्वेश्चंस हैं। बाकी आप लोगों ने शॉर्ट वाले अगर बाद में भी रिवाइज करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, सो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग पहले इन सब क्वेश्चंस को करो, और जो मैंने आपको पेपर सॉल्व करने के लिए बोला है, वो जितने 6 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए वो भी रिवाइज करो, और ये भी। ठीक है, बाकी हम लोग कल क्लास में मिलते हैं, और कल की क्लास में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, एंड विल रिवाइज द, हम लोगों ने सब कुछ रिवाइज नॉर्मली कर लिया था। ओके, बट अब बस इसको रिवाइज करते रहो और इसकी प्रैक्टिस करते रहो, उन क्वेश्चंस की जितने भी हैं। ओके, बाकी हम लोग कल की क्लास में भी पेपर ही डिस्कस करेंगे, कुछ मैं पेपर्स और निकाल दूंगी, वो हम लोग कुछ क्वेश्चंस और इसके अंदर से डिस्कस करेंगे एंड कंप्लीट करेंगे अपनी रिविजन्स को। ओके, तो अब थोड़ा सा ही टाइम है और इसकी रिवीजन करना शुरू कर दो चैप्टर्स की, जितने भी रह गए हैं। 14 क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।